दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सीबीएसई 2024। अभी फिजिक्स का जो पेपर हुआ था सीबीएसई का, उससे ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इज ऑन द टॉपिक ऑफ YDSE, ओके, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है वेव ऑप्टिक्स की, उसमें YDSE बहुत डीपली समझाया गया, कृपया करके उसे देख लें। और आने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम है, नीट, जेई मेंस, बिटसेट, वेस्ट बंगाल जेई, तेलंगाना ICAR, आंध्र प्रदेश EAMCET, सब में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दिस इज द ओनली चैनल इन द कंट्री विच इज गिविंग एक्सप्लेनेशन। आंसर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। असर्शन: in a young double slit experiment, the interference pattern is not observed when the two coherent sources are infinitely close to each other. Okay? एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं करा जाएगा अगर कोहेरेंट सोर्सेस को बहुत नजदीक ले आए हम। okay? रीजन क्या दिया गया? द फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस। ओके, देखिए, माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जो पहली स्टेटमेंट है दैट फोकसेस ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट? इंटरफेरेंस पैटर्न अगर नहीं बनेगा तो वो कब नहीं बनेगा? अगर आप एक कोहेरेंट सोर्स को हाइड कर दे, बंद कर दे, राइट? सो यू विल सी दैट नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। इंटरफेरेंस पैटर्न फिर नहीं बनता, राइट? आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर सिचुएशन जहां पे कोहेरेंट सोर्सेज हो, उनके बीच में डिस्टेंस हो, कोई रीजन नहीं है इंटरफेरेंस पैटर्न ना बनने की, राइट? तो द ओनली वे यू कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इज आप एक स्लिट को ही बंद कर दो। अगर आपकी स्लिट दोनों खुली हुई है और आप सिर्फ इस डिस्टेंस को मैनेज कर रहे हो, तो देखिए जो फ्रिंज स्पेसिंग है, राइट, यू कैन सी ये ब्राइट फ्रिंज है और ये ब्राइट फ्रिंज है। इन दो ब्राइट फ्रिंजेस के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो जो है इट इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन D, राइट? दिस इज अ स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स, कोहेरेंट सोर्स। अगर आपने D को बहुत छोटा कर दिया, राइट, ये बोलता है इनफाइनाइटली क्लोज कर दिया, सो D इज बिकमिंग वेरी स्मॉल, राइट? तो आपका जो फ्रिंज का पैटर्न है वो चौड़ा हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा Y विल इंक्रीज, राइट? नैरो होने की जगह डेल्टा Y विल गो अप, तो फ्रिंज का पैटर्न नजर नहीं आएगा, टोटली रॉन्ग है। सो आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, लेट मी गो, इसमें कोई चॉइस दी है? हाँ, सो आई थिंक दिस इज फॉल्स। इफ बोथ रीजन सॉरी, इन दोनों में से कोई होगा, राइट? असर्शन इज आर ट्रू, तो एक ही है जिसके अंदर असर्शन जो है, देखिए इसमें असर्शन ट्रू है, इसमें असर्शन ट्रू है, इसमें असर्शन एंड रीजन ट्रू है, इसमें असर्शन, एक ही है जिसमें असर्शन फॉल्स है। तो लाइकली आंसर इज दिस, राइट, कि असर्शन ही रॉन्ग है। इंटरफेरेंस का पैटर्न जरूर नजर आएगा। अगर D की वैल्यू छोटी होगी तो डेल्टा Y विल गो अप। रीजन क्या दे रहा है? द फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस, राइट? इवन द रीजन इज फॉल्स, राइट? द फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्स। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? तो फ्रिंज विड्थ होती है, उसका फॉर्मूला भी यही है, राइट? दिस इज द फ्रिंज विड्थ। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे द फ्रिंज विड्थ जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन। तो पहली बात तो असर्शन गलत है, राइट? जो रीजन दिया गया वो रीजन है ही नहीं इसका। रीजन होना चाहिए था कि ये हमने बंद कर दिया इसीलिए, राइट? तो स्पेसिंग जो है अगर आप छोटी कर देते हैं तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाती है, और जो फ्रिंज विड्थ है वही फ्रिंज स्पेसिंग ही होती है, और वो भी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टू सोर्सेस। पहले तो ये रीजन ही नहीं है इंटरफेरेंस पैटर्न ना होने का। उसके बाद ये अपने आप में स्टेटमेंट भी गलत है लॉजिकली, क्योंकि फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिंग बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस, राइट? तो मेरा आंसर इसका D रहेगा।
जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका कोई सर पैर नहीं है, मैथमेटिकली फॉर्मूला वाइज भी गलत है और रीजन वाइज भी गलत है, दोनों ही गलत है इसके अंदर। सो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। मेरी प्लेलिस्ट आप दोबारा देख लीजिए YDSC की, नीट जेई मेंस जितने भी आप पेपर दे रहे हैं बहुत काम आएगी आपके। दिस इज द ओनली चैनल विच इज गिविंग यू एक्सप्लेनेशन, और कोई चैनल आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, सिर्फ आंसर करके दिखा रहा है, आपको समझा नहीं रहा कि क्या हुआ, 2-4 लाइनें वेबसाइट पे लिख दी हो गया। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए वॉच माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।